अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंको कंपनी की डीसी वेल्डिंग मशीन जिसका मॉडल नंबर है ING-MMA2006 इंडस्ट्रियल अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ इसकी टेस्टिंग भी करेंगे और इसके कवर को ओपन करके इसके सर्किट का भी ओवरव्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये इंको की MMA डीसी वेल्डिंग मशीन या कार्ड वाला वेल्डिंग प्लांट है जिसका मॉडल नंबर है ING-MMA2006 इंडस्ट्रियल और ये IGBT इन्वर्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ है। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर से हमें क्या कुछ मिलता है। ये फेस शील्ड है जो कि वेल्डिंग के दौरान पैदा होने वाली रेडिएशन से चेहरे को महफूज रखता है। ये फेस शील्ड का हैंडल है जिसे इसके इंटरनल साइड पे लगाया जाता है। अर्थ क्लैंप और इसकी केबल और इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले आप फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को खुद भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी जरूर सब्सक्राइब करवाने के साथ साथ बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। बहुत जल्द हम वीडियो की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आप दोस्तों को जितने भी हमारे रेड डैश टेक यूट्यूब चैनल पर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो मौजूद हैं या फिर आने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है या फिर आप मजीद किस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हैं या किस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो की आपको जरूरत है, उसके लिए भी आपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताना है। 200 एम्पीयर का इलेक्ट्रोड होल्डर और इसकी केबल की लंबाई है 2 मीटर। इसके साथ एक क्लीनिंग के लिए वायर का ब्रश और उसके साथ स्लग को साफ करने के लिए एक हैमर। और ये आईज प्रोटेक्शन गिलास है जो वेल्डिंग के दौरान हाई इंटेंसिटी के आर्क से आंखों की हिफाजत करता है और इसको फेस शील्ड में यहां पर लगाएंगे। उसके बाद इसका मैनुअल, और ये आ जाती है आपकी मेन मशीन। सिक्सटीन एम्पीयर का शू और इस केबल की लंबाई है 2 मीटर। ये आपकी मेन मशीन। ये इसमें हैंडल जो कि प्लास्टिक का है और ये इसको इसकी बॉडी से जो मेटल की बॉडी है इसे इंसुलेट करता है। इसके फ्रंट और बैक में दोनों कवर प्लास्टिक के हैं, इसमें रबड़ का ये कवर नहीं है। और इसकी टेक्नोलॉजी है IGBT। ये IGBT टेक्नोलॉजी के साथ है, FET इसमें अंदर नहीं लगी हुई है। फ्रंट पैनल में एक ओवर हीट की LED लगी हुई है। जब आपका प्लांट हीटअप हो जाता है तो तब ये LED ऑन हो जाती है। और ये दूसरी LED पावर की LED है। इसके साथ एक नाप दी गई है जिसकी मदद से आप आउटपुट में 10 एम्पीयर से लेकर 200 एम्पीयर तक किसी भी जगह पे करंट को सेट कर सकते हैं। ये इसमें एक एम्पीयर मीटर लगा हुआ है। आउटपुट का जितना भी करंट नाप की मदद से सेट करना है उसका डिस्प्ले या फिर आउटपुट पर जितना भी करंट गुजर रहा होगा उसका भी डिस्प्ले इस पर मुसलसल आ रहा होता है।
इसके फ्रंट पैनल को देखें तो इसमें दो क्वाइक कनेक्टर लगे हुए हैं जिनका नंबर है XT10 और इन क्वाइक कनेक्टर की वजह से आप इसमें अर्थ क्लैंप इलेक्ट्रोड होल्डर की केबल को आसानी के साथ लगा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। जब भी आपने इसमें केबल लगानी है तो इसमें केबल को आपने अंदर दाखिल करके दाएं साइड से घुमाना है और टाइट करके लगाना है। इस केबल को आपने जब भी इन दोनों केबल को लगाना है तो तब आपने ये ख्याल रखना है कि ये केबल किसी तौर पर भी लूज नहीं होनी चाहिए। इनको टाइट करके आपने लगाना है। इसके बैक पैनल में देखें तो ये कूलिंग के लिए फैन लगा हुआ है और इसके साथ साथ ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। जो छोटे प्लांट आते हैं उनमें ऑन ऑफ स्विच लगा होता है, जबकि इसमें सर्किट ब्रेकर है जो किसी भी शॉर्ट सर्किट की सूरत में फ़ौरन ट्रिप हो जाता है। भी हम इस मशीन का वेट कर लेते हैं। इस मशीन का टोटल वेट कितना है और इसका केबल के साथ वेट है राउंड अबाउट 5 kg। अभी हम इसका साइज़ मेजर कर लेते हैं। किसी प्रोडक्ट का साइज़ इसलिए मेजर किया जाता है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि प्रोडक्ट असल में कितनी छोटी या बड़ी है, क्योंकि वीडियो या पिक्चर में प्रोडक्ट अपने असल साइज से छोटी या बड़ी नज़र आ सकती है। इसकी लंबाई 12.5 इंच है और मिलीमीटर में देखें तो ये 32 सेंटीमीटर बन जाती है और 320 मिलीमीटर इसकी लंबाई बन जाती है। जबकि इसकी हाइट है 8 इंच और तकरीबन 20 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और सेंटीमीटर में देखिए तो ये 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अभी हम इसका कवर ओपन करके आपको इसके इंटरनल सर्किट के बारे में ओवरव्यू दे देते हैं। और यहाँ के स्क्रू आपने नहीं खोलने हैं। अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप इसको खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जब ये ऑफ भी हो तब भी इसमें हाई वोल्टेजेस और हाई कैपेसिटी के कैपेसिटर लगे होते हैं। इतना करंट होता है इससे आपकी मौत भी वाकया हो सकती है। तो लिहाजा अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप इसको ओपन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इसमें 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो 470 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट के हैं। किसी भी डीसी वेल्डिंग मशीन या कार्ड वाले वेल्डिंग प्लांट में कैपेसिटर की तादाद ज्यादा होने के साथ साथ उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। वो डीसी वेल्डिंग मशीन या कार्ड वाला वेल्डिंग प्लांट इतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अभी तक जितने भी सर्किट के डिज़ाइन हैं उनमें कैपेसिटर की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 6 कैपेसिटर तक हो सकती है और कैपेसिटेंस की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 680 माइक्रोफैरड तक हो सकती है। जितने भी कैपेसिटर की तादाद और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतनी डीसी वेल्डिंग मशीन या कार्ड वाला वेल्डिंग प्लांट ज़्यादा पावरफुल होगा। इसमें 2 बड़े ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं और ब्रिज रेक्टिफायर की कूलिंग के लिए इनको हीट सिंक पर लगाया गया है। और इसमें 2 IGBT इस हीट सिंक के साथ लगे हुए हैं और 2 IGBT इस हीट सिंक के साथ लगे हुए हैं। ये इसमें एक बड़े साइज का चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये आउटपुट पे लगी हुई इंडक्टेंस है। ये इसमें कंट्रोल PCB है और ये इसकी मेन PCB है। FRD फास्ट रिकवरी डायोड लगा हुआ है। फास्ट रिकवरी डायोड लगाने से इसकी मशीन की और वेल्डिंग की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और इसमें कूलिंग के लिए 2 फैन लगे हुए हैं, एक ये फैन जो कि DC 12 वोल्ट वाले फैन हैं। इसमें एयर इस साइड से इन होती है और इस साइड से इसकी एयर आउट होती है। ये इसमें हीट सेंसर की वायर है। 4 IGBT जो कि 2 नीचे वाली साइड में है उनके ये कनेक्शन है और 2 IGBT यहाँ पे लगे हुए हैं ऊपर वाली साइड पे, एक यहाँ पे है और एक इस ब्रेकर के नीचे उसके कनेक्शन है। ये PCB में कंट्रोल सर्किट का ये सेक्शन है। इस किस्म की जितनी भी डीसी वेल्डिंग मशीन या कार्ड वाले वेल्डिंग प्लांट होते हैं तो उनमें किसी भी किस्म का कोई भी कार्ड नहीं लगा होता। दुकानदारों को इस चीज का इल्म नहीं होता और वो IGBT को ही कार्ड कह के पुकार रहे होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है इसमें भी 4 IGBT लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छी डीसी इन्वर्टिंग वेल्डिंग मशीन या कार्ड वाला वेल्डिंग प्लांट है।
इस प्रोडक्ट को घर बैठे ऑनलाइन खरीदने, लेटेस्ट प्राइस और डिस्काउंट के लिए स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी परेशानी की सूरत में डिस्क्रिप्शन में दी गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। इसके आउटपुट के डीसी वोल्टेजेस को मेजर करते हैं। इसके आउटपुट के डीसी वोल्टेजेस 64 वोल्ट हैं और जब भी इस पर लोड डाला जाता है, लोड का मतलब है जब भी इसके साथ कोई भी वेल्डिंग रॉड लगाकर वेल्डिंग की जाती है तो उस टाइम ये वोल्टेजेस 26 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के दरमियान हो सकते हैं। मैनुअल में कंपनी ने लिखा है ये 16 नंबर वाले रॉड से लेकर 6 नंबर वाले रॉड को चला सकता है। तो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं, क्या वाकई ये 16 नंबर वाले रॉड से लेकर 6 नंबर वाले रॉड को चला सकता है या नहीं चला सकता। इस टाइम मार्केट में सबसे बारीक रॉड 14 नंबर का रॉड अवेलेबल है और इस बारीक 14 नंबर के रॉड को इस्तेमाल करते हुए हम लोहे की इस बारीक चादर जिसकी गेज 20 नंबर है को वेल्ड करके इसके रिजल्ट को देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। अब हम सबसे मोटे 6 नंबर वाले रॉड को इस्तेमाल करते हुए इस मोटे एंगल आयरन की कटिंग करते हैं और ये देखते हैं कि इस डीसी वेल्डिंग प्लांट का 6 नंबर वाले रॉड के साथ कैसा रिजल्ट है। जैसा कि आपने देखा कि इस वेल्डिंग प्लांट का सबसे बारीक 14 नंबर वाले रॉड और सबसे मोटे 6 नंबर वाले रॉड के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जब हम इस डीसी वेल्डिंग मशीन के साथ मुख्तलिफ किस्म के रॉड लगाते हैं तो उस टाइम ये कितना करंट कंज्यूम करती है उसको भी हम मेजर कर लेते हैं। बगैर किसी लोड के ये डीसी वेल्डिंग मशीन 0.3 से 0.4 एम्पेयर तक करंट कंज्यूम करती है। सबसे बारीक 14 नंबर वाले रॉड और सबसे मोटे 6 नंबर वाले रॉड के साथ ये इनपुट पर कितना करंट लेता है उसको भी हम मेजर कर लेते हैं। और जब हम इसके साथ सबसे बारीक 14 नंबर वाले रॉड को लगाकर वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम ये डीसी वेल्डिंग मशीन 8 से 9 एम्पेयर तक करंट कंज्यूम कर रही होती है। और जब हम इसके साथ सबसे ज़्यादा मोटे 6 नंबर वाले रॉड को लगाकर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस टाइम ये डीसी वेल्डिंग मशीन इनपुट पर 24 से 25 एम्पेयर तक करंट कंज्यूम कर रही होती है। अगर आपने वेल्डिंग प्लांट को ज़्यादा दूर से सप्लाई देनी है तो उसके अच्छे रिजल्ट के लिए आप 736 या 742 कॉपर की तार का इस्तेमाल करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। वीडियो आपको कैसी लगी है या फिर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।